सुंदरता। शोभा बचपन से ही नटखट स्वभाव की थी, किंतु वह अपने स्वभाव को सभी के सामने जाहिर नहीं करती थी। वह बच्चों के संग बच्ची और बड़ों के संग बड़ी बन जाती थी और कभी बेवजह ही शांत होकर एक कोना पकड़कर बैठ जाती थी। वह बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाती थी, मगर उसमें एक खास बात थी कि उसे गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हर माहौल में ढल तो जाती थी, लेकिन उसे वह उसके स्वभाव के समझने वाला कोई नहीं था। शोभा बहुत ही जज्बाती और संवेदनशील लड़की थी। वह दूसरे के दुख को अपना समझकर कभी स्वयं ही हैरान परेशान हो जाती थी। शोभा बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी, जो कि पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, इसलिए कॉलेज की सभी लड़के उस पर जान छिड़कते थे। परंतु शोभा किसी को तनिक भी अपने करीब भटकने नहीं देती थी। उसकी सभी सहेलियां उससे इसलिए चिढ़ती थीं कि इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था कि शोभा का जीवन ही अगले दिशा में बदल गए। शोभा रोजाना की भांति उस दिन भी कॉलेज जा रही थी, जिस दिन उसका जन्मदिन था। घर के सभी लोग उसे उस दिन मना कर रहे थे कि शोभू, आज कॉलेज मत जा, आज हम सब लोग तेरे बर्थडे पर कुछ स्पेशल करेंगे। फिर भी वह नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने दोस्त को पार्टी देनी थी। इसलिए शोभा खुशी खुशी कॉलेज जा रही थी। वह अपने जन्मदिन को बहुत ही अधिक मान देती थी। वह उस दिन पीले रंग की फ्रॉक सूट और पीले रंग की एक हाथ में चूड़ी व दूसरे हाथ में घड़ी पहनी हुई थी और माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी लगाई थी, जिसे वह रोज लगाती है। वह उस दिन मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा भांति दिख रही थी। शोभा की इसी सादगी भरी सुंदरता पर कॉलेज के सभी लड़के उस पर फिदा थे और उसमें से एक ने तो एकदम से जीना ही दुश्वार कर रखा था। शोभा का जो इस कॉलेज के मैनेजर का बेटा था, जिससे सभी डरते थे। वह हमेशा ड्रग्स के नशे में धुत रहता था। वह सबको डराता धमकाता था, पर लड़कियों पर कभी नजर उठाकर नहीं देखता था। मगर शोभा को देखकर वह पागलों जैसा हरकत करने लगा था। शोभा उससे परेशान होकर सभी लड़के लड़कियों के सामने एक दिन उसके बदतमीजी पर उसके गाल पर खींचकर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ दी, जिससे वह मवाली व नशेड़ी लड़का बौखला पड़ा। वह उसी दिन से बदला लेने के लिए बेताब हो गया। उस दिन उसको अवसर मिल गया जिस दिन उसका जन्मदिन था। मंद मंद मुस्कान बिखरी हुई थी चांद स्वरूप मुखड़े पर, जो उसे ना सुहाई, और शोभा द्वारा प्रेम प्रस्ताव न स्वीकारने पर प्रतिशोध की आग में जला हुआ। आवेश में आकर रास्ते में उसके चेहरे पर तेजाब का भरा बोतल फेंककर ठहाका मारते हुए बोला, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था ना, तो लो अब दिखाओ ना। इतना बोलकर वह वहां से रफू चक्कर हो गए। जनता तमाशा देख रही थी, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब वह बेसुध होकर सड़क पर कराह रही थी, तब वहां मीडिया भी कैमरा लेकर आ खड़ी हो गई। मीडिया वालों के लिए एक नई सनसनीखेज खबर मिल गई थी। शोभा की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी भीड़ को चीरकर एक युवक सामने आया। वही शोभा को उठाकर अस्पताल ले गया, जो डॉक्टर विकास ही था, जिसका तभी तबादला हुआ था। इस नए शहर में शोभा को अस्पताल में आए यहाँ 1 महीना हो गया था और स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा था, पर शोभा का तो चंचलपन कहीं विलुप्त हो चुका था। रेत के भांति सब बिखर गया था। उसके लिए उसका चेहरा ही एक पहचान थी, वह भी जलकर खाक हो गया। फिर भी शोभा डॉक्टर विकास से काफी अच्छे से घुल मिल गई थी। उसे विकास की जिंदा दिली बहुत अच्छी लगती थी। वे हर हाल में खुश नजर आते थे और इधर विकास भी शोभा का समय समय पर दवा पूछने आ जाते थे। इसी बीच दोनों की दोस्ती हो गई। शोभा को बातों बातों में शायरी बोलने की आदत ने अपनी ओर आकर्षित कर रखी थी। विकास को जब शोभा कुछ बोलती तो दर्द भरी शायरी जरूर बोलती और विकास उसके होठों को और उसकी आंखों को ध्यान से देखता, जिससे शोभा की बाकी भी, मगर वह अपनी जली हुई सूरत के कारण डॉक्टर विकास से नजरें नहीं मिला पाती थी। एक दिन बातों ही बातों में डॉक्टर विकास अपनी बात शोभा के सामने रख दिए, परंतु शोभा इनकार कर बैठी और सिसकती हुई बोली, विकास जी, आप मुझे जैसी लड़की को क्यों इतना चाहते हो? मेरी जो सुंदरता थी वह मेरा अभिशाप बन गई मेरे लिए। मैं अब कहीं की नहीं हूँ। फिर कुछ ही क्षण में संभल कर बोली, हम सिर्फ दोस्त बनकर आजीवन रहेंगे। वादा कीजिए कि ठीक है, जो आपको सही लगे, लेकिन मेरे ख्याल से सुंदरता चेहरे से नहीं, इंसान के मन से होता है। आप दिल से बहुत सुंदर हो। विकास की बातें सुनकर शोभा विकास का कसकर हाथ पकड़कर बोली, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आपके जैसा कोई इतना मन से तन से सुंदर साथी मुझे मिलेगा। मेरा जीवन फिर से संवर गया। शोभा की आंखों में एक पल के लिए खुशी की लहर उमड़ पड़ी। अरे शोभा, तुम मेरे जीवन की रोशनी हो। अब तुमसे ही मेरा बंजर घर फिर
फिर से हरा भरा होगा, घर की शोभा बढ़ेगी। तुम अपने पवित्र और सुंदर मन से मेरे नहीं अपने घर को सुसज्जित करोगी। बस 1 दिन 2 दिन में तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने पापा को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा, जीवन भर के लिए तुम्हारा हाथ और साथ दोनों मांगने के लिए, और साथ ही साथ उस मवाली को भी सलाखों के पीछे करके तुम्हें न्याय भी दिलाने की भरकस प्रयास करूंगा। फिर मुस्कुराकर बोला, और यह भी न भूलो कि चिकित्सा विज्ञान में हर रोज नई तकनीकी का विकास हो रहा है। कल नहीं तो बरसों बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि तब तुम्हें कोई और उड़ा ले जाए। शोभा बूझ समान खामोश होकर आंखों में प्रेम के समंदर को थामकर विकास को एकटक देखे जा रही थी, और भविष्य के दिन के लम्हों को सजोने के लिए कुछ संकोच सी सोच लिए अग्रसित होने को ताबली भी हो रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।